कि भारत की जनता के लिए किस पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो आगे चल के पॉजिटिव रहने वाली है और ग्रोथ देने वाली है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें बेटर परफॉर्म किसने किया, वो किया है बीजेपी। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि बीजेपी अब सीएम कैंडिडेट की बात अगर करे तो कोई गलत नहीं है। जब बीजेपी की सेंटर में सरकार है और बिहार में बीजेपी एक पावरफुल पोजीशन में आके डिसाइसिव रोल प्ले करे, तो जो नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट है वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाए। नेपाल के रास्ते इन्फिल्ट्रेशन कम हो, ड्रग्स का माफिया कम आए, हथियार कम आए, और जो भारत का हमारा मेन लैंड है उसमें दिक्कत कम आए। अब बीजेपी वो ना गलती करे जो कहीं कहीं पे बीजेपी ने की। मैं बार बार बात करता हूँ जम्मू कश्मीर की, बिकॉज जम्मू कश्मीर में बीजेपी को जो मौका मिला था उतना बीजेपी परफॉर्म यहाँ पे सीटों को लेने के तौर पे तो कर पाई, लेकिन ग्राउंड गवर्नेंस में अभी काफ़ी चीज़ें कर सकती थी जो कम से कम बिहार में कर। तो बिहार का डिस्टर्ब रहना भारत की सभ्यता के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और चूंकि बीजेपी भारतीय सभ्यता को लेके एडवोकेसी करती है, तो बीजेपी का वहाँ पे स्ट्रांग होना भारत की सभ्यता को रिवाइव करने की तरफ लेके जाने की कोशिश की जा सकती है। जय माता दी। अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज में मैं शिवांग सत्यगुप्ता, एडिटर इन चीफ द अर्थ न्यूज़। बताना बार बार इसलिए पड़ता है क्योंकि सब बताते हैं, जब भी मैं कोई पॉडकास्ट देखता हूँ या मैं कोई देखता हूँ कि एनालिसिस कर रहे हैं सौरभ द्विवेदी जैसे लोग, वो भी हर बार आके बोलते हैं जी मैं सौरभ द्विवेदी। मैंने कहा ये भी शायद कोई फॉर्मेट होता होगा, बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू दिस कन्वेंशनल लाइन, लेकिन कुछ है जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि बिहार इलेक्शन की जो विक्ट्री है, इसका एक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एंगल भी है। स्टार्ट करता हूँ बात करना। नेपाल बॉर्डर पूरा बिहार से होकर गुजरता है। उसके लिहाज के हिसाब से जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके बाद में अटकलें लगाना शुरू की गई थी, बातें हो रही थी कि नेपाल बॉर्डर के थ्रू भी कुछ शर्तें हो सकती है। तो जैसे कि बीजेपी सेंटर में बैठ के नेशनल सिक्योरिटी को लेके सीरियस स्टेप ले रही है, और जो डिसीजन बीजेपी के नेशनल सिक्योरिटी को लेके लिए गए वो काबिल तारीफ भी हैं और वो रिजल्ट भी दिखा रहे हैं। 11 साल से लगातार टेररिस्टों को मुश्किल आई भारत को नुकसान देने में, और इस साल ख़ास तौर पे 25 का जो साल आया उसमें अप्रैल में पहले उन्होंने एक बड़ा हादसा किया पहलगाम में, और दूसरा जो 3 दिन 4 दिन पहले 10 तारीख को हुआ दिल्ली में। बिहार इलेक्शन की विक्ट्री का क्या इसके साथ रिलेशन है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि बिहार में जब ऐसी सरकार होगी, क्योंकि लोकल पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल होता है बॉर्डर के अलावा, क्योंकि नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है वो पुलिस से भी हैंडल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल नॉर्म्स नहीं लगाए जाते हैं, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ के लोग वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं, लेकिन नेपाल के लोगों को बाकी कंट्रीज़ के साथ भी एक्सेस है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ। और जो पाकिस्तान अब डिक्लेयर्ड और पूरी तरह इस्टेब्लिश्ड भारत की सिक्योरिटी का दुश्मन है, और वहाँ पे रहने वाले लोगों में जो लोग सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, और भी जो अननोन अनरजिस्टर्ड हैं वो भी काम कर रही हैं, और वो लोग इस रूट का फ़ायदा उठा सकते थे। अगर वहाँ पे कोई ऐसी सरकार आ जाए जो सरकार सिंपथाइज़र नहीं हो बेशक, बट इग्नोरेंट हो, सेल्फिश हो, सेंटर के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो, तो एजेंसीज को भी काम करने में दिक्कत आती है। तो बिहार की इस विक्ट्री से जो बॉर्डर है हमारा नेपाल का, उसको भी बेटर कंट्रोल किया जा सकता है। इन्फिल्ट्रेशन जो नेपाल के रास्ते, बॉर्डर के रास्ते, बिहार के रास्ते हो सकती है, उसको भी कंट्रोल करने में ज़्यादा कन्वीनियंस होगी। और दूसरी बात, जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है वो उसमें कामयाब होने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मैं एक एनालिसिस कर रहा था, आप लोग पूरा दिन एनालिसिस करेंगे, बट जो एनालिसिस हमने किया शायद वो भी एक सिग्निफिकेंट एनालिसिस हो। एनालिसिस बड़ा सिंपल है। मैंने मोटे तौर पे क्या क्या देखा कि कितने लोगों ने किस पार्टी को वोट किया। पहले तो अभी तक के जो नतीजे हैं, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 14 तारीख शाम को 8:15 बजे, तो अभी तक के नतीजों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने 95 सीट्स जीती हैं। डिक्लेयर्ड है जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है उसने 80 सीट्स ली हैं, राष्ट्रीय जनता दल ने 25 ली हैं, और लोक जनशक्ति ने 1926 में से, और इंडियन नेशनल कांग्रेस 4, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 5। ये बड़ी नॉर्मल टैली है, लेकिन जिस टैली की तरफ मैं अब जा रहा हूँ वो टैली थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है और वो इंफॉर्मेटिव भी है। ग्रो किसने कितना किया? बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड के साथ कोलैबोरेट किया, चीफ मिनिस्टर बनाया गया नीतीश कुमार जी को, और सेंटर की जो स्कीम्स बीजेपी की थी
वो ग्राउंड लेवल पे भी इम्प्लीमेंट की गई और जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी तरफ से जो बिहार को अपलिफ्ट करने का जो उनका प्रण था उसकी तरफ वो बढ़े और जनता ने, मेन है जनता तक वो कन्विंस कर पाए, अपनी बात रख पाए। तो बीजेपी की गेन है सीटें, बीजेपी अभी जो 95 हैं, 80 हैं। मेजर सीट्स का जो गेनर है वो है बीजेपी, और दूसरा मेजर जो वोट शेयर का गेनर है वो है जेडीयू। लूजर कौन है इसमें? आरजेडी। इसके बाद आगे चलते हैं, मैं पार्टी वाइज देख रहा था 2020 की जब इलेक्शन हुई तो बीजेपी ने 30% सीट्स ली हैं। इस बार बीजेपी लगभग 40% सीट्स जीत पाई है। जेडीयू ने पिछली बार 17% सीट्स ली थी, इस बार 32% सीट्स ले पाई है। आरजेडी ने 30% सीट्स ली थी, इस बार 10% सीट्स ले पाई है। अब अगर हम कंपेयर करते हैं 20 और 25 के सीट शेयर को, तो बीजेपी ने 2020 में 30% से जब वो 39 की तरफ जाते हैं तो लगभग 7-7.5% का ग्रो करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सीट शेयर का ग्रो करता है जेडीयू, जिसका फेस थे नीतीश कुमार, और उसके बाद में जो लूज़र सबसे बड़ा निकल के आता है वो आता है आरजेडी, जिसका फेस थे लालू प्रसाद यादव जी के बेटे, बड़े भी और छोटे भी। उसके बाद आते आते हम जब कंपेयर करते हैं तो पहुंच जाते हैं वोट शेयर के ऊपर। वोट शेयर के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा गेनर है जेडीयू, 3.5% के करीब जेडीयू ने वोट शेयर लिया है ज़्यादा। बीजेपी ने 1.5% के करीब ग्रो किया है और आरजेडी ने -0.3%। आज भी आरजेडी वोट शेयर के मामले में इन तीनों पार्टियों से ऊपर है, लेकिन वो वोट शेयर जो गेन किया या उन्होंने जितना मिनिमम लूज किया वो उनको सीटें नहीं दिला पाया। उनका सीट शेयर का जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा है, -50%। मतलब 0.5% का लॉस होता है वोट शेयर में और 50% लॉस हो जाता है सीट्स में। इसको आपने, जो लोग एनालाइज करते हैं इलेक्शंस को, उनके लिए एक डाटा दे रहा हूँ, आप भी एनालाइज करें कि कैसे आधे % का वोट शेयर माइनस करना। आधे % कोई बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, लेकिन उस आधे % का वोट शेयर लूज करना उनके अलाइंसिस के तरीके का क्या इम्पैक्ट डाल गया इलेक्शन पे, ये समझने की ज़रूरत है। आधा % वोट शेयर लूज किया और 50% सीट्स लूज कर दी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी की, तो लगभग 1.5% गेन किया और हमारी 21 सीटें गेन कर ली, 7 से 8% सीटें गेन कर ली। दूसरी तरफ अगर हम बात करें गेन का, लगभग 3.5% गेन किया जेडीयू ने और 37 सीट्स गेन कर ली। 37 सीट्स का मतलब हो गया लगभग उन्होंने अपने से डबल सीट्स ली। ये आप समझें इस चीज़ को, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आधा % लूज़ किया और 50% सीटें लूज़ कर दी, 3.5% गेन किया और 50% सीटें गेन कर ली। बीजेपी ने 1.5% ही गेन किया और उन्होंने 21 सीटें ले ली। लेकिन इस पूरे गेन में अगर हम पूरा ओवरऑल देखें तो बीजेपी जो है वो क्लियर कट विनर बन के सामने आ रही है, क्योंकि जब हम और आगे जाते हैं तो ये देखते हैं कि बीजेपी ने कितनी सीटों पे कंटेस्ट किया था। सीटों पे अगर हम कंटेस्ट करने की बात करें तो बीजेपी की 28% सीटें बढ़ी, जेडीयू की 86% बढ़ी और 66% सीटें कम हुई आरजेडी की। और गहरे में जाते हैं तो पता लगता है कि जो सीटों पे कंटेस्ट किया गया वो भी इंटरेस्टिंग है। भारतीय जनता पार्टी ने 101 सीट्स पे कंटेस्ट किया, 95 पे जीत रही है। जेडीयू ने 101 सीट्स पे कंटेस्ट किया, 80 जीत रही है। राम विलास पासवान साहब की जो पार्टी थी लोक जनशक्ति, उसने 29 सीटों पे किया और 19 जीत रही है। और उसके बाद 6 सीटें ऐसे टोटल मिला के अगर हम बात करें तो बीजेपी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। कारण क्या है कि बीजेपी भारत को एक राष्ट्र बनाने में जो वो उनका एक मकसद है वो पूरा होती हुई दिख रही है। बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी नेशनलिज्म की सोच और पब्लिक फर्स्ट पॉलिसियों को लेके चाहे कोलैबोरेशन में जा रही है, चाहे अलायंस बना रही है, कन्विंस कर पा रही है भारत की जनता को कि भारत की जनता के लिए किस पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो आगे चल के पॉजिटिव रहने वाली है और ग्रोथ देने वाली है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें बेटर परफॉर्म किसने किया, वो किया है बीजेपी ने। अपने अलायंस पार्टनर को इक्वल सीटें भी दी, एकोमोडेट भी किया, लेकिन जो अलायंस पार्टनर है वो उतना इसको स्ट्रेंथ करने में, बेशक सीट्स उन्होंने अपनी बढ़ाई, गेनर जेडीयू रही। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि बीजेपी अब सीएम कैंडिडेट की बात अगर करे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस एजेंडे को बीजेपी ने लेकर चलना है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करना है, उसमें जो मेजर एक चीज़ निकल के आ रही है, जो आज बात करूँगा भारत की सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि इसको मैंने फोकस करना है,
तो हम किसी बड़े सीनियर हमारे पुलिस के ऑफिसर हैं जो बिहार से आते हैं, उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा प्रॉब्लम बिहार की जो है वो है फ्लड्स, रिवर मैनेजमेंट्स, क्योंकि बहुत बड़ा जो एरिया है जो कल्टीवेशन होती है बिहार में, वो मैनेजमेंट अगर की जा सके, फ्लड्स को रोका जा सके तो माइग्रेशन रुकेगी, जिसके बारे में ना ही बात की जन स्वराज के हमारे जो नेता अभी बन के आए हैं आगे, प्रशांत किशोर जी, ना ही किसी और पार्टी ने बात की कि जो प्रॉब्लम है बिहार के किसानों की वो है फ्लड मैनेजमेंट, क्योंकि उधर 6 महीने फ्लड्स आते हैं, खेती बाड़ी बह जाती है, लोगों को अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ता है। तो हो सकता है बीजेपी जो है इसको भी एड्रेस करे, और जब बीजेपी की सेंटर में सरकार है और बिहार में बीजेपी एक पावरफुल पोजीशन में आके डिसाइसिव रोल प्ले करे, तो जो नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट है वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाए। नेपाल के रास्ते इन्फिल्ट्रेशन कम हो, ड्रग्स का माफिया कम आए, हथियार कम आए, और जो भारत का हमारा मेन लैंड है उसमें दिक्कत कम आए। अब आते हैं, बात करते हैं, कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कंक्लूजन ये है अर्थ न्यूज़ एनालिसिस का हमारा कि जो बीजेपी का ओवरऑल अगर हम इमरजेंस माने तो जनता दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ये सब लोग 1978 के बाद कंसोलिडेट हुए और इन्होंने बिहार से ही अपनी मूवमेंट शुरू की। लोग जो हमारे कहते हैं जी बड़े पॉपुलर नेता हुए, जेपी मूवमेंट चली, लोक नायक वहाँ से आए, ये सब लोग सोशलिज्म से निकले, बीजेपी भी सोशलिज्म से ही निकली है। लेकिन बीजेपी ने जो एक बड़ा काम किया, राष्ट्र को उसकी पहचान दी। वो पहचान क्या है? राष्ट्र की पहचान है उसकी सभ्यता, उसकी सिविलाइजेशन। तो जनता दल ने सिर्फ जनता की बात की, भारतीय जनता पार्टी ने जनता और भारतीयता की बात की। उसका रीजन बन रहा है कि जब किसी की रूट्स पे कोई जाके मजबूती से काम करता है तो वो रूट्स अच्छे फ्रूट्स देती हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये जो विक्ट्री है ये बिहार के लिए एक टर्निंग पॉइंट के तौर पे आएगी। कारण ये है कि जहां जहां पे भी बीजेपी ने सरकारें बनाई, और अब जो बीजेपी है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अंडर द लीडरशिप ऑफ अमित शाह जी, उसने जिस तरीके से एक संगठन के तौर पे पूरी बीजेपी को बांधा। डिसिडेंट्स होते हैं, खबरें आती हैं, मीडिया वाले चलाते हैं, हमारे पास भी आते हैं, हम नहीं चलाते, फालतू की खबरों चलाने के लिए हमने अर्थ न्यूज़ का इस्तेमाल करना नहीं है। वो डिसिडेंट्स को भी हैंडल कर पा रहे हैं। जो आइडियोलॉजी लेके वो चले, चाहे वो राम मंदिर को बनाने की आइडियोलॉजी थी, क्योंकि राम मंदिर एक समाज का, एक धर्म का मंदिर नहीं है। राम मंदिर भारतीय सभ्यता का मंदिर है। राम भारत की सभ्यता के एक आइडियल है, एक अच्छे पिता, एक अच्छे राजा और एक अच्छे पति। अब मेरे क्रिटिक्स मुझे बोलेंगे कि सर आप पिता कैसे अच्छा कह सकते हो, उन्होंने तो अपनी वाइफ के साथ, उन्होंने राजधर्म निभाने के लिए पब्लिक की वॉइस की तरफ ध्यान दिया। लेकिन अभी ये हिस्ट्री में हम जाके किसी और दिन एनालिसिस करेंगे कि क्या वो एक्चुअल में वो किए थे जो उनको बोला जा रहा है, जो मॉडिफिकेशंस हुई हैं। बिकॉज हमारा बदकिस्मती ये है कि नालंदा की लाइब्रेरी को जला दिया गया, हमारे टेक्स्ट जला दिए गए, तो फिर जो नए टेक्स्ट लिखे गए उन्होंने क्या स्टोरी कहाँ प्लांट की पता नहीं है। तो राम एज ए राजा भारतीय की सभ्यता के आइडियल है, और भारतीय जनता पार्टी ने जनता की बातों की, प्रॉब्लम्स की सल्यूशन के साथ साथ भारतीय सभ्यता को साथ जोड़ा। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारत के लोगों के दिलों में धड़क रही है और आहिस्ता 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 अपना मैसेज क्लियर कर पा रही है। कुछ लोग बात कर रहे थे फ्रीबीज की। पॉलिटिक्स में अगर आप अपनी बात रखना चाहते हो तो आपको फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिक्स ही फॉलो करनी है, आप रुक नहीं सकते हो। लेकिन आज भी हमें यह समझना पड़ेगा कि वोट शेयर आरजेडी का है, तो जो आरजेडी की आइडियोलॉजी है अभी भी उसके सिंपैथाइजर हैं, जिनको आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेट करने की जरूरत है कि भारत के लिए, बिहार के लिए क्या अच्छा है। तो अभी 5 साल पता लगेगा, सरकार लगभग स्टेबल रहेगी, लगता तो नहीं है कोई ऐसी उसमें कोई नया कोई समीकरण बने। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा अच्छा टर्फ मिल रहा है खेलने के लिए। देयर इज ह्यूज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बिहार में ग्राउंड पे अच्छी नहीं हैं। बिहार एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रिसोर्स है भारत के लिए, पंजाब भी है लेकिन बिहार भी कम नहीं है। किन कारणों से वो डाउन गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे उसमें कमज़ोर हो गई, मिलने क्यों बंद हो गई, कैसे माओवाद ने, लाल सलाम ने बिहार की पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया। अब अगर बीजेपी को मौका मिल रहा है पावरफुल पोजीशन में आके, क्योंकि वोट शेयर बढ़ा है, बीजेपी बहुत मोटिवेटेड है,
तो उसको उसी एंगल से उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। 5 साल का टाइम पता भी नहीं लगता कैसे खत्म हो जाता है। अब बीजेपी वो ना गलती करे जो कहीं कहीं पे बीजेपी नहीं की। मैं बार बार बात करता हूँ जम्मू कश्मीर की, बिकॉज जम्मू कश्मीर में बीजेपी को जो मौका मिला था उतना बीजेपी परफॉर्म यहाँ पे सीटों को लेने के तौर पे तो कर पाई, लेकिन ग्राउंड गवर्नेंस में अभी काफ़ी चीज़ें कर सकती थी जो कम से कम बिहार में करे। बिहार में वो ब्यूरोक्रेसी को हाईजैक ना करने दे इस विक्ट्री को, और वहाँ के जो लीडर्स हैं, विजनरी लीडर्स हैं, जो बिहार को लेके एक प्रोग्राम बना के चल रहे हैं जिसकी वजह से वोट पड़ा, उनको ही मौका मिले आगे बढ़ने का। क्योंकि बीजेपी में एक चीज देखी गई, अफसरशाही को ओवर पैम्पर कर देती है, उसको चेक करने की जरूरत है, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद कहा था। लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी किन कारणों की वजह से उसके आगे सरेंडर कर गए ये हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन किए। बिहार में ऐसा ना करें। और बिहार में आप जो फ्लड की मैंने बात की, ये आम लोगों की बात है, क्योंकि जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री चली गई, माओवाद आया, उसके पीछे नेचुरल क्लाइमेटी को भी समझना है। वो ये समझना है कि बिहार में बहुत फ्लड्स आते हैं। वो उन्होंने कंपेयर किया कि कश्मीर में फ्लड्स आए, पूरा कश्मीर हिल गया, एक बार या 2 बार फ्लड्स आए। जम्मू में इस बार 25-26 तारीख को आए, जब 24 तारीख को सितंबर की, तो सारा कहते हैं बिहार में तो फ्लड्स ही फ्लड्स होते हैं। और हमने जब एनालाइज किया बिल्कुल सही कहा। लेकिन इसकी तरफ अगर बीजेपी ध्यान दे, वहाँ पे डैम्स बनाए, वहाँ पे चैनल्स बनाए, वहाँ पे पानी को मैनेज करने की कोशिश करे, तो शायद वो जो माइग्रेशन होती है, वहाँ के लोग बाहर आके बाकी स्टेट्स में रोज़गार करते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी जब पानी से बह ही जानी है तो उस पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाने की ज़रूरत है। जैसे पैकेज आप कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में आपने लाया, उससे बेटर पैकेज बिहार में दीजिए, बिकॉज बिहार में भी वो चीज़ करने की कोशिश की जा सकती थी पोरस बॉर्डर होने की वजह से, जो जम्मू कश्मीर भुगत रहा है सिक्योरिटी इशूज़ को। तो इस इलेक्शन को मैं खाली एज अ विक्ट्री ऑफ बीजेपी या एक असेंबली इलेक्शन नहीं देख रहा हूँ। मैं एक बॉर्डर स्टेट जो कि वनरेबल बॉर्डर लेके बैठी है, उसमें सेंटर की सरकार का प्रो एक्टिविज्म होना बाय इन्वॉल्विंग इटसेल्फ इन दी असेंबली, बाय इन्वॉल्विंग इट्स डायरेक्टली इन दी गवर्नेंस ऑफ द स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो एंगल से मैं इसको देख रहा हूँ, और वही मैंने आपसे शेयर किया कि सिक्योरिटी इशू भी इसमें काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल में रहेगा। बीजेपी का जेडीयू का गठबंधन जो अलाइंस हुआ, वो भारत की सिक्योरिटी को लेके भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और इसको इस तरह भी बढ़ने की ज़रूरत है। तो बीजेपी की सारी लीडरशिप को बधाई है, उन लोगों को जिन्होंने जेडीयू बीजेपी को वोट डाला, कि अब आपको 74% वोट शेयर मिला है, और एक 2/3 मेजॉरिटी आपको 2/3 मेजॉरिटी आपको मिली है बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के लोगों की बेहतरी के लिए। जितना आप ज़्यादा काम कर सकते करें, क्योंकि मेरे एक इमोशनल मेरा पर्सनल एज ए शांग सदर गुप्ता मेरा एक झुकाव है बिहार की तरफ। कारण क्या है कि मेरे साथ बहुत से लोग बिहार के काम करते हैं, मैंने बहुत करैक्टर देखे, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। हमारे साथ काम करते हैं, कमिटमेंट में 10 आउट ऑफ 10, करैक्टर में 10 आउट ऑफ 10, और इंटेलेक्चुअल को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप भारत की फाउंडेशन में अगर हम माने, नालंदा कहाँ थी, चाणक्य ने कहाँ पे पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे हम तिब्बत से नीचे उतरते हैं, अगर भारतीय की संस्कृति का जो सबसे टॉप मोस्ट है मानसरोवर, जैसे उसके डाउन हिल्स में आते हैं तो बिहार आता है। तो बिहार का डिस्टर्ब रहना भारत की सभ्यता के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और चूंकि बीजेपी भारतीय सभ्यता को लेके एडवोकेसी करती है, तो बीजेपी का वहाँ पे स्ट्रांग होना भारत की सभ्यता को रिवाइव करने की तरफ लेके जाने की कोशिश की जा सकती है। बोध गया वहाँ पे है, राम जी ने वहाँ पे एक शुरुआत की चीज़ों की। तो बिहार में भारतीय की सभ्यता को वोट पड़ना, ऐसी पार्टी को वोट पड़ना जो भारतीय की सभ्यता को पूरे विश्व में लेके जाने की बात करती है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करती है। आज बीजेपी के पास एक बड़ा मौका है, उसको बढ़ाएं। जो संस्कृति हमारी लुप्त हो गई बिहार में, उसको वापस लाएं। जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको बिहार में मौका मिले दोबारा से कंसोलिडेट करने का। और जेडीयू का वोट शेयर बढ़ा, इसका मतलब जो फैसला जेडीयू ने लिया बीजेपी के साथ सरकार बनाने का पिछले 3 साल में 4 साल में, वो फैसला भी लोगों ने अप्रिशिएट किया। जेडीयू के अपने वोटर का भी विश्वास जेडीयू पे बढ़ा कि ये ठीक फैसला लेंगे। तो अल्टीमेटली जो ओवरऑल गेनर है वो बीजेपी है, क्योंकि अलायंस जेडीयू ने बीजेपी के साथ किया तो जेडीयू का वोट शेयर बढ़ा और सीट शेयर उसका 50% से ज़्यादा बढ़ गया।
बेशक बीजेपी को 95 सीटें मिली हैं, इसका मतलब ये अगर बीजेपी आने वाले समय में परफॉर्म करती है तो जो बिहार की जनता एक गवर्नेंस डेफिसिट देख रही थी, कुछ सालों के बाद, कुछ इलेक्शंस के बाद बीजेपी भी वो ट्रस्ट आ सकता है। तो जो लोग अक्सर कहते थे कि गुजरात का मॉडल बीजेपी में नहीं आ रहा है, बिहार में नहीं आ रहा है, हो सकता है 2000 जब हमारी 35 की इलेक्शन हो, अगले 10 सालों में बीजेपी एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट तरीके से आगे बढ़े। जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अलायंस भी अचानक काम करता रहेगा, लेकिन नीतीश कुमार जी के एज ओल्ड होने के बाद किस किस्म के हालात बनती हैं, जेडीयू में कौन सी लीडरशिप आगे आती है, वो भी डिपेंड करेगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि आज बिहार एक्चुअल में अपनी सभ्यता की तरफ मुड़ा है। झारखंड, उधर के एरिया, जितने भी एरियाज हमारे, ये सारे एरियाज में जो चाइना के द्वारा स्पॉन्सर्ड लाल सलाम का दौर चला, जिसकी वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हुई, जिसकी वजह से भाई के साथ भाई की लड़ाई हुई, जिसकी वजह से कास्टिज्म वोट पैटर्न बना, बीजेपी ने कहीं ना कहीं उसको कंसोलिडेट करने का काम किया और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के साथ साथ राष्ट्रीय सभ्यता को आगे बढ़ाने का जो बात किया उसको भी बोर्ड पड़ा है। इसको बीजेपी को समझना पड़ेगा और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर उसको गवर्नेंस के अंदर काम करना पड़ेगा कि आपने ऑलरेडी नालंदा को एक यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की, और ज़्यादा रिसर्च सेंटर्स बिहार में लाइए, क्योंकि बिहार का जो इंटेलिजेंसिया है ना, वो बहुत बड़ा सेट है बिहार का पूरे भारत में। जम्मू कश्मीर में तभी मैंने बोला मैं काम जिनके साथ कर रहा हूँ, अगर गिवन अ चॉइस बाय ओरिजिन, तो पता नहीं क्यों आई विल प्रेफर पीपल हु आर फ्रॉम बिहार इन माई टीम, बिकॉज दे आर डिसिप्लिन्ड, दे आर क्वालिफाइड, दे आर हार्ड वर्किंग। तो जब हमारी बात चल रही थी क्लोज ग्रुप में, तो शिवांग सर आप क्यों इतना अपलोड कर रहे हैं बिहार को, मैंने कहा जड़ है वो भारतीय सभ्यता की जड़ें हैं, और उधर से जब चेंजेस आएंगी ना तो पेड़ बड़ा फलेगा फूलेगा। फिर मुझे कहने लगे सर लोग बोलते हैं बड़ा क्राइम है बिहार में, उधर गुंडा राज था, मैंने कहा उसमें भी एक करैक्टर था, उसमें भी करैक्टर है। अगर बिहार का कोई इंसान अनलॉफुल होता है ना तो वो डिसिट नहीं करता है, करेज के साथ काम करता है, प्लानिंग के साथ काम करता है, धोखा नहीं करता है। उसकी लॉलेसनेस में करेज है, उसकी लॉलेसनेस में, उसकी रिबेलियस में डिस्करेज में, उसकी रिबेलियसनेस में डिसिटफुलनेस नहीं है, जो एक उसको बोलते हैं ना मीननेस नहीं है, उसकी करैक्टर में डिसिट नहीं है। डिसिट को मैं एक्सप्लेन कैसे करूं कि वो आपके साथ चल के आपको धोखा नहीं देगा, अगर आपको उसने धोखा देना है सामने से आपके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, वो आपका दोस्त बन के आपको धोखा नहीं देगा। ये भी एक करैक्टर है और ये भी करैक्टर अप्रिशिएबल है, वो विभीषण नहीं बनेगा, वो सीधे आगे से आके आपके साथ लड़ाई करेगा। तो ये करैक्टर बिहार ने जो अपना बनाया, जेनेटिकली है बिहार के अंदर, डीएनए में है बिहार के अंदर। तो इस सरकार के बनने के बाद चीज़ें जो हैं उस तरफ मुड़ें। भारत की सभ्यता के अंदर जो बिहार का हिस्ट्री में रोल रहा, वो प्रेजेंट रोल बिहार अपना मर्ज करे, बिहार के युवा मेहनत करें, बिहार के लीडरशिप मेहनत करें, और बिहार के ग्रोथ के साथ मेरी एनालिसिस है अर्थ न्यूज़ की और शिवांग सिद्धू गुप्ता की, भारत का जो वो ड्रीम है ना विकसित भारत बनने के अलावा वर्ल्ड लीडर बनने का, वो जरूर पूरा होगा। दिस इज़ द राइट टाइम हम पॉजिटिव डिस्कशंस करें। और ऑल कंग्रेचुलेशन टू पीपल ऑफ बिहार फॉर चूजिंग अ गवर्नमेंट विच बिलीव्स इन दी भारतीय सभ्यता। जय माता दी।